हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी सुबह के टाइम से ही। अभी चाय और ब्रेकफास्ट लेके हम लोग बैठे हुए हैं। ये रहा सौरभ, वो हेलो एवरीवन। ब्रेकफास्ट करते करते हमारे अपार्टमेंट के ग्रुप में कुछ मैसेज कर रहा है, क्योंकि लास्ट 1-2 दिन से लिफ्ट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा था लेकिन अभी लिफ्ट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कल जब हम लोग मार्केट से घर वापस आ रहे थे रात के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग लगभग 5 से 7 मिनट के लिए लिफ्ट में फंसे हुए थे, वो भी ग्राउंड फ्लोर में। मतलब ग्राउंड फ्लोर में जैसे हम लोग लिफ्ट में घुसे उसके बाद लिफ्ट बंद हुआ, ना ऊपर जा रहा है ना दरवाज़ा खुल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि लिफ्ट का यहाँ पे थोड़ा सा इस अपार्टमेंट में थोड़ा सा इशू है। कभी कभी लिफ्ट 4th फ्लोर में आता है, 5th फ्लोर तक आता नहीं है, और हम लोग जैसे 5th फ्लोर में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है 5th फ्लोर में आके ना लिफ्ट खुलता नहीं है, तो हम लोगों को फिर से 4th फ्लोर में जाना पड़ता है, फिर एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। इस अपार्टमेंट का सब कुछ ठीक है, आसपास मार्केट भी है, मेन रोड, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड और पार्लर, हॉस्पिटल, लोकल मार्केट सब कुछ है। लेकिन यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिफ्ट का थोड़ा सा इशू है, जो कि मैनेज हो जाता है। अगर 4th फ्लोर तक कभी कभी लिफ्ट आता है, 5th फ्लोर में अगर लिफ्ट नहीं भी आता है ना, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग आ जाते हैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर। लेकिन वही मम्मी पापा अगर आएंगे ना तो उनके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे भी मम्मी पापा तो इतना बाहर नहीं जाने वाले हैं ना, मम्मी पापा तो इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे तो बाहर जाएंगे ही नहीं। और सौरभ भी ट्राई करेगा जितना कम हो सके जाने के लिए। हम लोगों को ज़रूरत का जो कुछ भी सामान चाहिए होगा हम लोग ऑनलाइन ही घर पे मंगवा लेंगे। तो सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ है, जो कि है मम्मी पापा जा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने पापा को बोले हैं कि पापा का अभी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम है, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए 6 वीक्स 6 इंजेक्शन्स लगने वाले हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो मंडे एक इंजेक्शन भैया खुद जाके पापा को हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन करवा के लेके आएंगे, क्योंकि भैया के घर से हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है और हमारे यहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इंजेक्शन भैया के साथ पापा वहाँ से करके आ जाएंगे, और फिर जो बाकी का इंजेक्शन जो रहेंगे, बाकी 5 इंजेक्शन वो हमारे घर से ही होगा। तो उसके बाद फिर शायद एंडोस्कोपी और एक बार करना पड़ेगा, तो वो तो अभी बात की बात है। फिलहाल आज वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। कल हम लोग शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके लाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पापा आएंगे। पापा मम्मी ट्यूसडे आ जाएंगे, सौरभ जाके मम्मी पापा को लेके आ जाएंगे भैया के घर से, और भैया भाभी आएंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे। भैया का थोड़ा सा तबीयत ठीक होगा उसके बाद, और पापा मम्मी ट्यूसडे आने वाले हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा चाय, और उसके साथ आज हम लोग खा रहे हैं मसाला ओट्स, जो कि सौरभ का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी सौरभ कुछ दिन से डाइटिंग वाला खाना खा रहा है डाइटिंग वाला खाना खा रहा है, चावल कम कर दिया है, रोटी कम कर दिया है। हम 90 kg। सौरभ का वेट काफ़ी गेन हो गया है, देखो चावल वाला ठंडा पानी पी के मेरा गला का हालत ख़राब है, और सुबह के टाइम पे तो और भी ज़्यादा खराश हो रही है गले में। तो सौरभ का तो ओट्स ख़त्म हो गया है, मेरा आप लोगों से बात करते करते ओट्स अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो मैं फटाफट से ओट्स ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी ओट्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसके डाइटिंग के चक्कर में मुझे खाना पड़ रहा है। उसको पता नहीं इतना पसंद आ गया है ओट्स, बोल रहा है कि मुझे रोज़, देखिए इसका कटोरी खाली उसको मैंने ही बताया था कि ओट्स हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फिर जो इसने ओट्स खाना स्टार्ट किया, रुकने का नाम ही नहीं कर रहा है। उसको अगर तीनों टाइम ओट्स दे देंगे तो खा लेगा, है ना? इतना अच्छा लग गया। मस्त है। खिचड़ी। हाँ, ओट्स खिचड़ी एक्चुअली, मसाला ओट्स। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर कुकिंग भी करना है। मैंने मम्मी पापा के लिए जो कुछ भी लेके रखी थी कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, तो वो सब कुछ तो फ्रिज में ही रहेगा, क्योंकि आज और ये सब कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं लाई थी अगर वही लोग नहीं खा पाएंगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा वो खाने के लिए, इसलिए वो सब कुछ मैं रख ही दूँगी। जब मम्मी पापा ट्यूसडे आएंगे तो उस टाइम पे एक साथ खाएंगे हम सब लोग। अभी बज रहा है दोपहर के 12:30 और मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। मैंने सोचा कि टाइम सेव करने के लिए वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े डाल देती हूँ, मतलब इतने दिन से जितना कपड़ा एक हफ्ते से हम लोग पहन रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, जब तक ऑटोमेटिक ये धुलेगा तब तक मैं नहा लूँगी और खाना भी बना लूँगी। लेकिन लक इतना ख़राब है, जैसे मैं पानी वानी भर के हाफ वॉश हुआ था, जैसे मैं नहाने गई उसके बाद देखा कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, और आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा तो नहीं 15-20 मिनट हो गया है, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी आया ही नहीं। तो मेरे कपड़े यहाँ पे वॉशिंग मशीन में बाकी का सब पड़ा हुआ है, अब लाइट आएगा उसके बाद ही फिर कपड़ा धुलेगा, क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं अभी लंच की तैयारी कर रही थी। आज वैसे इतना भूख नहीं था ओट्स खाने के बाद, लेकिन क्या है ना, कल रात का थोड़ा सा चावल बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको वेस्ट करने से अच्छा है खा ही लेते हैं। सौरभ का चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर चावल बचा हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हांडी में मैंने चावल फिर से गर्म कर लिया है। और यहाँ पे 2 पीस मछली ऑलरेडी फ्रिज में था, तो मैंने सोचा कि ये 2 मछली खा के ख़त्म कर देते हैं, फिर मम्मी पापा जब आएंगे उस टाइम पे फ्रेश मछली लाएंगे। तो 2 ही पीस पड़ा हुआ था, इसको मैं नमक हल्दी लगा के मैरिनेट करके रख दी हूँ, इसको फ्राई कर लूँगी। और प्रेशर कुकर में मैंने मूंग का दाल बॉईल होने के लिए चढ़ा के नहाने के लिए गई थी, और गैस का फ्लेम हाई था, मैंने देखा ही नहीं। और देखिए मेरा बिल्कुल पोछा हुआ गैस इतना गंदा हो गया है ना, अभी मुझे दोबारा इसको पोछना पड़ेगा। और सौरभ घर पे नहीं था, सौरभ गया था कुछ काम से बाहर, तो वो भी देखा नहीं। और मैं वॉशरूम से सुन रही हूँ कि प्रेशर कुकर का सीटी बहुत ज़ोर ज़ोर का आ रहा है और पानी निकलने का साउंड भी हो रहा है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी वॉशरूम से, क्या करूँ। तो फिर मेरा गैस पूरा गंदा हो गया, इसको मुझे लंच करने के बाद फिर से मुझे साफ़ करना है। एक्चुअली सौरभ गया था यहाँ पे शर्मिता और रितेश भैया के घर पे, क्योंकि अंकल का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, पता नहीं क्यों, कुछ एसिडिटी और गैस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट कुछ दिन से ही। तो खाना पीना अंकल बहुत ही संभाल के कर रहे थे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कल नहीं परसों वो लोग घूमने गए थे मैसूर। एक्चुअली ऊटी जाने का प्लान था उन लोगों का, लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कर्नाटका में शायद ऐसे कुछ रूल्स आ गए हैं कि अदर स्टेट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ शायद है। तो इस वजह से वो लोग ऊटी नहीं जा पाए, क्योंकि वो तमिलनाडु में आता है, तो इसलिए ऊटी का वो लोग ट्रिप कैंसिल करके वो लोग मैसूर के लिए प्लान किए थे, जो कि विद इन कर्नाटका ही है। तो वहाँ पे गए थे वो लोग घूमने, और वहाँ पे घूमने जाके अंकल का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। वहाँ पे शायद रास्ते में कुछ वो लोग खाना पीना किया होगा, तो गर्मी भी यहाँ पे ना काफ़ी है, तो गर्मी की वजह से फिर अंकल का तबीयत ख़राब हो गया है। तो कल रात को वो लोग जैसे ही मैसूर से वापस आए, उसके बाद अंकल को लेके गए थे हॉस्पिटल ले जाके इमरजेंसी में 1-2 घंटा एडमिट थे। सलाइन ग्लूकोज वगैरह चल रहा था, इंजेक्शन्स भी लगे, दवाई दे के फुल बॉडी चेकअप वगैरह सब कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर अंकल को छोड़ दिया। तो रात को तो हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। सुबह जब सौरभ रितेश भैया से नीचे मिला, उस टाइम पे पता चला हमें कि कल रात को ऐसा ऐसा हो गया है ऑलरेडी। तो अभी इसलिए सौरभ गया है, मैं भी गई थी, इवन दोनों मिलके गए थे वहाँ पे अंकल को एक बार देखने के लिए कि कैसे है ना है। तो फिर मैं घर आ गई और सौरभ अभी वहीं पे है। तो कल रात को जो डॉक्टर उन्होंने दिखाए थे वो जनरल फिजिशियन था, मतलब इमरजेंसी में उस टाइम पे कोई गैस्ट्रोलॉजी का डॉक्टर मिला नहीं था, इसलिए सौरभ अभी वहीं पे है। मणिपाल हॉस्पिटल जो है ना, वहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, यानी सौरभ और रितेश भैया मिलके गैस्ट्रोलॉजी का एक डॉक्टर मणिपाल में बुक किया है, जो कि 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो उससे पहले वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं अंकल को लेके। तो इसलिए मैं घर पे आ गई, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में लंच बना के सौरभ को खिला देना है, उसके बाद फिर वो भी अंकल के साथ ही हॉस्पिटल जाएंगे रितेश भैया के साथ। तो ये है रीज़न कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसी दिन आके हमारे घर पे इतना खाना पीना हुआ। उस दिन अंकल का तबीयत ठीक ही था ऑलमोस्ट, घूमने गए, फिर वहाँ पे पता नहीं कुछ खा लिया या गर्मी की वजह से, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है कि गैस्ट्रोलॉजी का बहुत प्रॉब्लम, चेस्ट पेन वगैरह ये सब हो रहा था। तो आई होप कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मणिपाल बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे तो ठीक ही हो जाएगा आई होप सब कुछ। तो अभी मैं जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, मैं इवन ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो चलिए जल्दी मैं खाना वाना कंप्लीट कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर सौरभ निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग भी अपलोड करूँगी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी ब्लॉग अपलोड करने में, यही है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, प्रायोरिटी फर्स्ट, जो प्रायोरिटी है उसको तो पहले करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।
अभी टाइम हो रही है शाम के 7 और मैं अभी जस्ट जो दोपहर के जो कपड़े मैं धो रही थी ना दोपहर के टाइम पे, जो लाइट चला गया था इस वजह से धो नहीं पाई, तो वो फाइनली धोना हो गया है और सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए रख भी दिया है। और उसके बाद इतने सारे बर्तन धोए हैं, देखिए लाइफ एकदम बर्तन मांजते मांजते ख़त्म। नहीं, सौरभ भी काफ़ी टाइम हेल्प कर देता है, जब तक मेड नहीं मिलती है तब तक तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। और कपड़ा धोते टाइम ना यहाँ पे पता नहीं क्यों वॉशिंग मशीन का पाइप लीक करके या फिर कुछ भी करके यहाँ पे पूरा पानी जम गया था। अभी भी पानी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये अभी सौरभ एक वाइपर से पोंछ रहा था, जो कि थोड़ा बहुत गया है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये सारे बर्तन को यहाँ से निकाल के, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे नीचे रख दूँगी, जो कि मैं अकेला कर नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत भारी है, हेवी कढ़ाई वगैरह सब कुछ है। तो वो सौरभ का ड्यूटी है, सौरभ कर देगा, लेकिन नहीं बोलूँगी तो नहीं करेगा, तो इसलिए बोलना पड़ेगा उसको। कोड़ दिया उठा बुझल वो यहाँ पे लैपटॉप लेके कुछ काम कर रहा है, बिजी है। मेरे पौधे को कल भी मैंने पानी डालना भूल गई थी, आज भी पानी डालना भूल गई हूँ, जो कि अभी मैं डालने वाली हूँ पानी। अभी इवनिंग हो गई, अंधेरा भी हो गई है बाहर। इस तरफ ना, हमारे इस तरफ के बालकनी से, यानी ड्राइंग रूम के बालकनी से सनसेट हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से टाइम में सनसेट होता है ये तो नहीं पता। लेकिन जब भी हम लोग दोपहर को सो के थोड़ा सा उठते हैं ना, फिर बालकनी में आते हैं, फिर देखते हैं कि आसमान यहाँ से पूरा पिंक होके रहता है और इतना अच्छा लगता है ना, पिंक थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ होके रखता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो कल मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को 5 बजे के बाद मैं बालकनी में बैठी रहूँगी देखने के लिए कि सनसेट एग्जैक्टली इस साइड पे होता है या कहाँ पे होता है, कि यहाँ पे इतना अच्छा एक रोशनी आती है, बहुत मीठी सी एक कलर आती है। कहाँ पे एग्जैक्टली सनसेट होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सौरभ बोल रहा था कि यहीं पे होता है, मतलब इस साइड में ही होता है। तो देखते हैं, कल मैं वो नोटिस करूँगी। और अभी भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम घर का बहुत सारा बाकी है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि कब करूँगी कब नहीं, क्योंकि वही होता है ना कि इतने दिन हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है, इवन अभी तक ये वाईफाई का जो लोग था वो अभी तक आया नहीं। तो वाईफाई का वायर अभी तक यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, इसको क्लिपिंग करना बाकी है। और यहाँ का जो दिखा था ना, जो वायर उन्होंने यहाँ से घुसा दिया था, इसको भी ठीक करना है। उन लोगों को फ़ोन कर करके परेशान हो रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कि उन लोगों का काम करने का कुछ इच्छा है कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। और आज ना कॉलिंग बेल लगवा के गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नया कॉलिंग बेल लगा हुआ है। इतने दिन से हमारे घर पे कॉलिंग बेल नहीं था, जो कोई भी आते थे ना दरवाजे पे नॉक करते थे, तो हम लोग उस हिसाब से खोलते थे। तो उस हिसाब से क्या होता था ना कि हम लोगों को यहाँ पे सोफे में अगर किसी का आने का पहले से अगर पता चलता है कि नहीं कोई आने वाला है, तो हम लोग ना उस टाइम पे सोफा में बैठ जाते थे, क्योंकि माइंड यहाँ पे हमारा रहता था कि कोई नॉक करेंगे, और अगर हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ या फिर किचन की तरफ रहेंगे ना, तो उस टाइम पे सुनाई नहीं देगा नॉक करेंगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि सॉल्व हो गया। और शू रैक अभी तक मैंने ठीक नहीं किया, अभी तक सारे चप्पल जूते सब कुछ पैकेट में ही डाला हुआ है। जैसे हम लोग नोएडा से लेके आए थे, सिर्फ 1-2 चप्पल, देखिए सौरभ का एक जोड़ा और मेरा एक जोड़ा, ये 2 चप्पल सिर्फ बाहर हैं, जो कि हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं यानी कुछ काम से जाते हैं, तो उस टाइम पे ये यूज़ होता है। बाकी के सारे चप्पल अभी मैं लगाऊंगी अच्छे से, शू रैक में सजा के रखूँगी। और ये सारे कार्टून्स कब सौरभ कबड्डी वाला को बेचेगा आई डोंट नो। তুমি কি ওটা আদৌ করবে না, ওটা আমাকেই করতে হবে গো? करेंगे टाइम है अभी। वो यहाँ से मच्छर होता है ना, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड को बोल दूंगा मैं। तो बोल देना, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। मैं कल ही देख रही थी कि इसके ऐसे ना जो साइड में जो थोड़ा सा जगह है, इसके अंदर से 1-2 मच्छर निकल रहा था, तो बहुत अजीब सा लगता है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ घर पे मच्छर ना हो, वैसे हमारे घर पे इतना ज़्यादा मच्छर है नहीं, लेकिन ये सब कचरा की वजह से मच्छर है। तो अभी मुझे पता नहीं कि मैं कब ये सब कुछ संभाल के अच्छे से पहले जैसा मैं सेटल हो पाऊँगी, आई डोंट नो। यहाँ पे आरो का भी ये पड़ा हुआ है कार्टून, इसको भी दे देना है। इसको और रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ना साइड से फट गया है, तो इसको भी हम लोग दे देंगे। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ है, ये तो मैं अभी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ बर्तन हमारे यूज़ होने वाले हैं। जब मम्मी पापा आएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि ये सारे बर्तन में से मैं पहले मम्मी को दिखाऊंगी कि कुछ रखना है बाहर या फिर सारे अंदर रख देना है अलमीरा में। तो वो दिखाने के बाद उसके बाद ही फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही अपडेट।
रोज़ शाम के बाद जो मैं टीवी ऑन करती हूँ, टीवी ऑन करके मैं गाना मेरा चलता रहता है, मैं देखती नहीं हूँ, सिर्फ सुनती हूँ कान से। क्योंकि अभी तो जैसे सौरभ भी थोड़ा सा फ्री होता है तो लाउड म्यूज़िक चलाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ी सी लाउड म्यूज़िक चला के फिर मैं क्या करती हूँ, गाना अपना चलता रहता है और मैं पूरा घर का काम करती रहती हूँ। तो ये अभी हो गया है इवनिंग के टाइम पे हमारा स्केड्यूल। और सब कुछ मतलब इवनिंग के टाइम पे मैं एग्जैक्टली क्या क्या काम कर रही हूँ सब कुछ ऐसे तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि फिर मैं अगर रिकॉर्ड करते करते काम करूँगी तो उस काम में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं शाम के टाइम पे अभी कुछ दिन से व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग एंड करके उसके बाद ही फिर मैं काम पे लग रही हूँ, ताकि काम भी मेरा फटाफट हो जाए और आप लोगों से बात भी मैं आराम से कर सकूँ। नहीं तो काम करते करते बात करूँगी तो मेरा मन थोड़ा सा काम की तरफ रहेगा, थोड़ा आपके तरफ रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि काम पहले संभाल लो, उसके बाद बात तो करेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैल्कनी में इतनी अच्छी हवा चल रही है। सौरभ यहीं पे बैठा हुआ है, इसलिए लैपटॉप लेके बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ जाना ही नहीं है, यहीं पे बैठ के कुछ भी मेरा काम है वो सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना टावल्स वगैरह सब कुछ टांगा हुआ है ना, इस वजह से हवा थोड़ी सी कम आ रही है, जो कि मैं अभी ये सारे फोल्ड करके जो हमारा कपड़े रेगुलर कपड़े यूज़ होने का जो स्टैंड है उसमें रख दूँगी। सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसको डेफिनेटली क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए मेरा ड्रीम कैचर जो कि नोएडा से बिल्कुल ख़राब होकर यहाँ पे आया था ना, मेड ने इसको सर्फ एक्सेल में डुबो के पूरा इसको शहीद बना दिया था। तो इसको अभी मैं फ़ैन के नीचे रखती हूँ, मतलब बेडरूम में मेरे सर के ठीक बगल में ही मैं इसको रखती हूँ ताकि अच्छा ड्रीम आए मुझको। तो इसको ना फ़ैन का हवा मिलते मिलते मैं देख रही हूँ कि इसके पंख फिर से स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया है। पहले जैसे चिपक गया था ना एक दूसरे से पंख, तो अभी काफ़ी ठीक हो गया है और भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये मैंने अपना ट्रिक लगाया, अपना बुद्धि लगाया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि ड्रीम कैचर को अगर आप साफ़ करना चाहते हो सर्फ एक्सेल में या पानी में डुबो के आप साफ़ कर रहे हो, उसके बाद फिर ये चिपक जाएगा ना, तो इसको लाके फ़ैन के नीचे कहीं पे भी इसको टांग देना। तो फ़ैन का हवा जितना इस पे जाएगा उतना ही इसके पंख खुलने लगेंगे। हाँ 2-3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ये काम करता है, ठीक है। ये एक बार घर पे ट्राई करके देखना अगर ज़रूरत पड़े तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।